जी, शरीफ जी, रियाज जी और फखरुद्दीन साहब अभी जो आए हैं। हमारे पत्रकार बंधु बहुत बहुत पिताजी के टाइम से ही जो है क्लोज रहे। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जब असल में क्या हुआ, मेरा चुनाव में बहुत बाद में अनाउंस किया मैंने कि मैं लड़ना है। हमारा ना थोड़ा सिस्टम चलता है बाल, तो ये कहा जी नहीं लड़ना आपने, तो मैंने चलो ठीक है लड़ लेते हैं। तो जब ये बात आई, जैसे आता था कन्वोकेशन वोटों, तो फरीदाबाद से आपको इतने मिल जाएंगी और आपको मेवात से भर के मिलेंगी। तो है मतलब वो, मतलब जब आप भी थोड़ा गहराई में जाओगे तो शायद आप मुझे बहुत क्लोज पाओगे अपने, हमारे आप बहुत ही नजदीक पाओगे आप। और बात सिर्फ वोट के लिए नजदीक नहीं, मैं आपके हमेशा, मैं तो आपको एक चीज और बताता हूँ कि इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन के बाद भी ऐसे ही बहुत से मुद्दे हैं हमारे वकीलों के। हम चंडीगढ़ जाते हैं 8, मुझे लगता है फरीदाबाद से जब 6-7-5-6 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से तो और भी टाइम लगता होगा। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं सब वकील साहिबान, वो बेंच की कर रहे हैं ना, तो बेंच है। और हाईकोर्ट भी हमारा इतने दिन से राजनीतिक बयान में फंसा रहा, और वो राजनीति की वजह से ना तो हम हाईकोर्ट ले पा रहे, ना कैपिटल ले पा रहे अपनी राजनीति। तो वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक जो सियासी दान है वो इस बात को होने नहीं देते। तो हम हाई कोर्ट भी इसलिए चाहेंगे कि जजेस में भी हमारा जो एलिवेशन है वो बहुत पीछे चला जाए। अगर भाई साहब 10 होते हैं एलिवेट, तो 6 तो होते हैं पंजाब के और 4 होते हैं हरियाणा के। इसमें भी हमारे साथ जो है वो जैसे वो देहात में तो बहुत भेदभाव, तो इसलिए बहुत सी बात है, बहुत बात है। मतलब बार काउंसिल मेरा जरिया सिर्फ इसलिए है कि मैं आपके बीच में आऊँ, रूबरू हूँ। और हम जीवन में देखो, हार जीत तो ये लाइफ में लगी रहती है, लेकिन हम कोई ना कोई जरूर आगे चल के भी इलेक्शन के बाद भी हम आपके बीच में आएंगे और हम इस तरह की बातों को उठाएंगे, और आंदोलन करना पड़े तो वो भी करेंगे। तो और रही बात, तो ये तो देखो यंग लॉयर्स की बात है, एल्डर एडवोकेट्स की बात है, वोटर जो है, और सारी बात है, वो बात पर्सन जो भी कर सकती है उसमें भरपूर आपके लिए खड़ा रहूंगा। और यहाँ तक एक और बात सुनाने में आई कि जी हमारे वकील जाते हैं तो वहाँ हमें रुकने की सुविधा नहीं रहती, मना करते हैं हमसे। तो इसलिए मैं सभी साथियों से ये आश्वासन देता हूँ कि जैसा भी हो, जब भी हो, अगर बन जाए तब भी ठीक है, ना बने तब भी ठीक है। मेरा नंबर से लिख रहा है, हमेशा जो लोग करें मेरे से बात करें, आपको पता करा देंगे। और आपसे प्रेफरेंस जो है, जहाँ तक प्रेफरेंस की बात है, पहली वोट की रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर मैं कहीं लेट अगर हो गया हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना है पहली की, तो मुझे बेस्ट चॉइस दे देना जो आप देना चाहते हो, जैसे भी आपकी अच्छी लगे। बहुत सपोर्ट है, हमें करनी है और चुनना भी है। और खास तौर से हमारे शहनवाज भाई हमारे पढ़ाने के लिए अपने थोड़ा हमारे भाई के बराबर है। तो इसका मान सम्मान के खातिर हम संजीव चौधरी से इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके लिए जब यहाँ पर शहनवाज भाई ने मेहनत करी है, तो आपका पूरा मान सम्मान जो हर तरीका से रहेगा, और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हमारी तरफ से मिलेगी। आप जब चुनाव का टाइम आता है, हर कैंडिडेट हर विभाग में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वकीलों का हो, चाहे पत्रकार, मतलब हर एक का उसमें चुनाव होता है, सारी चीजें आते हैं। लेकिन उसमें 2 चीजें साक्षरता हम देखी जाती है। एक तो जिस आदमी को हम वोट देना चाहते हैं उसमें क्वालिटी देखते हैं, तो उसमें क्या क्वालिटी है एक बात। दूसरा उसका नजदीकी देखिए, हम अगर सरपंच का भी अगर चुनाव देते हैं तो उसमें नजदीकी देते हैं कि अगर हम सरपंच को हम ज्यादा दूर ना जाना पड़े, हमें वो चीज भी देखने पड़ता है। और तीसरा हमें जो देखना चाहता अपने लगाव होते हैं, इसमें तो बाहर में खासतौर पे बड़ी खासियत ये है। और बात एक बार वोट आपने कहीं भी डाल दो, तो यहाँ प्रेफरेंस दिया जाता है। होता है कि आपको जैसे मेरा बहुत नजदीक है, किसी से मैंने पक्का वादा कर दिया है, या कोई ऐसे ताल्लुक आता है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नहीं सकते हैं, तो हमने जो भी कराए तो लेकिन उसमें हमें जो है कि अपने आदमी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे पहला दें दूसरा दें, चाहे हम उनको अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और हमारी और मेरे अंदाजे से जहाँ तक मेरी जानकारी में है, संजीव चौधरी जी दूसरे मेंबर हैं कि जो आप लोगों के पास है वोट मांगने आए हैं, तो ये भी हमें
खुशी की बात है कि भाई अब जो आदमी कहते हैं भाई तू तो वोट मांगने तो आया हो, अब ये तो कह सकते हैं कि लेकिन अब इसमें इनका भी हक बन गया है कि हम इनका ध्यान रखें। 500 रुपये मेवाड़ है, फिर इनका मैं आपको बताई तो चाहे संदीप चौधरी को जानता ना हो, जो प्रोफेसर संपत सिंह थे, जो तिवारी कांग्रेस के प्रोफेसर रतिराम थे, 1996 में जब खुर्शीद अहमद तिवारी में चले गए थे सुरेंद्र सिंह तो उस टाइम जो है तिवारी कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, काफी व्यवहार से एक्टिव थे। उनके बेटे हैं 3 बार जो है फरीदाबाद बार के जो है अध्यक्ष रहे हैं। और मतलब आप देखेंगे तो इनके अंदर क्वालिटी है। अगर हम आगे पीछे बहुत से आते हैं 40 बात का आते हैं, लेकिन एक चीज और है, मैं अभी उधर बार में था पुनाना में, इन्होंने और मांगे बहुत अच्छी है, लेकिन शुरू से एक मांग है वो ये है कि भाई हमारा जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच जो है हमारे दक्षिण में आनी चाहिए। हमारे युवाओं को, वकीलों को, बुजुर्गों को वहां जाना पड़ता है। अगर हम बनते हैं मेंबर तो जब तो कोई बात ना हम तो हर तरह के लगे, अगर कुदरत ने मौका भी नहीं दिया तो फिर हम विवाद से संघर्ष करेंगे ना, और उसके कोशिश करेंगे। जो आदमी पहले से हमारे संघर्ष की बात करता हो, हमारे लिए लड़ाई की बात करता हो, हमारे सम्मान की बात करता हो, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि उनको ही पहला जो है दिया जाए।